जय हिंद बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज का क्लास लेके फिर आप सबके बीच उपस्थित हो गए हैं। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं डेंगू बुखार अर्थात डेंगू फीवर के बारे में। डेंगू बुखार बैक्टीरिया से होता है या डेंगू बुखार वायरस से होता है, क्या है इसकी सच्चाई आज के क्लास में ही जानेंगे। आज के क्लास में हम लोग डेंगू बुखार का पूरा एकदम पोस्टमार्टम करने वाले, जानने वाले इसकी क्या सच्चाई है। पूरी जानकारी क्लास में देंगे। क्लास के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज के क्लास में इसका संक्रमण, लक्षण, रोकथाम, दवा, ठीक है, सब कुछ इसी क्लास में आपको बताने वाले हैं। तो क्लास के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि क्लास बहुत ही शानदार होने वाला है। तो सबसे पहले आप हेडिंग करेंगे डेंगू बुखार, डेंगू फीवर। छोटा सा हेडिंग करो डेंगू बुखार, डेंगू फीवर। बात करें अगर डेंगू बुखार के एक अलग नाम की, तो इस डेंगू बुखार को अलग अलग नामों से जाना जाता है। कुछ लोग डेंगू बुखार कहेंगे, कुछ लोग डेंगू फीवर कहेंगे, कुछ लोग बैक बोन फीवर कहेंगे, कुछ लोग इसको रीढ़ की हड्डी का बुखार कहेंगे। तो इसका अगर अन्य नाम की बात करें, अन्य नाम, तो इसके अन्य नाम में आपका एक नाम तो ये हो गया, एक नाम हो जाता है रीढ़ की हड्डी का बुखार, रीढ़ की हड्डी का बुखार। इंग्लिश में इसे बैक बोन फीवर कहते हैं। बैकबोन फीवर के नाम से जानते हैं। डेंगू बुखार जो होता है एक विषाणु जनित मानव रोग है, अर्थात वायरस से होने वाला ये रोग है। डेंगू बुखार कदापि जीवाणुओं से यानी बैक्टीरिया से नहीं होता है, बल्कि डेंगू जो होता है वो विषाणु जनित मानव रोग है, यानी वायरस से होता है। डेंगू बुखार में जो वायरस काम करता है उस वायरस का नाम है डेंगू वायरस। इसको नोट कर लो। तो डेंगू बुखार जो होता है, जो डेंगू बुखार होता है, इसमें कौन सा वायरस काम करता है? तो डेंगू वायरस। कौन सा वायरस काम करता है? तो डेंगू वायरस। अर्थात कहने का मतलब यह है, बिल्कुल याद रखिए कि जितना पढ़ा रहे हैं उसको बिल्कुल एकदम दिमाग में बैठाते चलिएगा, ठीक है। डेंगू बुखार का अन्य नाम क्या है जी? रीढ़ की हड्डी। डेंगू फीवर किसके कारण होता है? कौन से वायरस के कारण होता है? तो डेंगू वायरस के कारण होता है। अब डेंगू वायरस का संक्रमण कैसे होता है, फैलता कैसे है? देखिए, डेंगू बुखार जो होता है ये मच्छरों की एक प्रजाति मादा एडीज इजिप्टाई के कारण ये फैलता है। मच्छरों में जो मादा प्रजाति की मच्छर होती हैं, उसमें जो मादा एडीज इजिप्टाई मच्छर होते हैं, उन्हीं के कारण क्या होता है? डेंगू बुखार फैलता है, ठीक है। तो इस संक्रमण हेडिंग करके इसको लिख लीजिए आप लोग, संक्रमण। इन्फेक्शन किसके कारण होता है? तो मच्छरों की एक प्रजाति एडीज इजिप्टाई। तो डेंगू बुखार किसके कारण होता है? तो मच्छरों की एक प्रजाति मादा एडीज इजिप्टाई के कारण डेंगू बुखार होता है। और इसमें वायरस कौन सा होता है? तो क्या बोलोगे आप लोग? डेंगू वायरस होता है। बात करें अगर लक्षण की,
आप कहोगे सर ये लक्षण क्या है? लक्षण को हम लोग सिम्टम कहते हैं। अगर बात करें लक्षण की, तो अगर किसी व्यक्ति को डेंगू हो गया है तो उसमें क्या क्या लक्षण दिखेंगे, कुछ लक्षण हम आपको बता रहे हैं। अगर ऐसा लक्षण किसी में दिख रहा है तो समझ जाइए उसको डेंगू हो गया है। इसके लिए भी एक टेस्ट आता है, अभी आगे बताएंगे। तो सबसे पहले इसका लक्षण देखते हैं। लक्षण में क्या है, अगर किसी व्यक्ति के सिर के आगे वाले भाग में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, ये अग्र भाग में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो समझ जाइए उसको डेंगू है। ये डेंगू का लक्षण होता है। आंख के पीछे वाले हिस्से में दर्द, डेंगू का लक्षण। बहुत ज्यादा बुखार चढ़ गया है तो डेंगू का लक्षण हो सकता है। भूख ना लगना, ये भी इसी का लक्षण है। बार बार बुखार चढ़ना, ये भी इसी का लक्षण है। तो इसके कई लक्षण हैं, जैसे सिर के अग्रभाग में यानी आगे वाले भाग में दर्द। तो एक एक पॉइंट नोट करते आप लोग जाइए, साथ साथ अच्छा सा नोट्स बनाते रहिए ताकि एग्जाम में आपको दिक्कत ना हो। तो पहला लक्षण क्या हो जाएगा, सिर के अग्रभाग में दर्द। दूसरा लक्षण क्या होगा, उच्च मतलब हाई, ज्यादा बुखार चढ़ जाए, उच्च ज्वर है। उच्च ज्वर, ज्वर मतलब बुखार, बुखार भी लिख सकते हैं। उच्च बुखार। इसके अलावा जो नेत्र आपका होगा, आंख होगा, आंख के पीछे वाले हिस्से में बहुत ज्यादा दर्द हो, ठीक है, तो ये उच्च रहेगा बाबू। नेत्र के पश्च, पश्च मतलब क्या होता है, पीछे भाग में दर्द। अगला इसका लक्षण क्या दिखेगा, आपको भूख नहीं लगेगा, यानी आपको मतलब जिसको डेंगू हुआ रहेगा उसको क्या होगा, भूख नहीं लगेगा, या लगेगा तो बहुत कम लगना, ठीक है। तो भूख कम लगना, भूख कम लगना। और क्या सिम्टम देखने को मिलेगा, सिर में दर्द होगा, उच्च बुखार होगा, नेत्र के पश्च भाग में दर्द होगा, भूख कम लगेगा, जी मचलेगा, जी मिचलाना, जी मिचलाना, मचलाना नहीं होता है, मिचलाना होता है, जी मिचलाना मतलब जी उसका मिचलेगा। ये सब इसके लक्षण हो गए। अगर ये सब लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो डेंगू बुखार के ये सब लक्षण होते हैं। तो उसके लिए आपको एक टेस्ट कराना पड़ता है, उस टेस्ट का नाम है एलिसा टेस्ट। अगर किसी व्यक्ति को डेंगू हो जाए, उसको लग रहा है कि हमको डेंगू हो गया, या फिर ऐसे डेंगू के लक्षण यानी सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, तो उस व्यक्ति के लिए एक परीक्षण आता है। उस परीक्षण को हम लोग कहते हैं एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट अगर व्यक्ति करा ले तो उससे पता चल जाएगा कि उसको डेंगू है या नहीं है। आप कहोगे सर इसका प्रोसेस क्या होता है एलिसा टेस्ट का। जो रक्त जांच संस्था होती है, यानी जहां ब्लड जांच होता है, वहां जाइए, वहां के जो जांच के डॉक्टर होंगे वो आपका क्या करेंगे, थोड़ा सा ब्लड निकालेंगे शरीर से। ब्लड निकालने के बाद क्या करेंगे, वो अपने लैब में ले जाएंगे, उसमें एलिसा टेस्ट के द्वारा आपका परीक्षण करेंगे। परीक्षण के दौरान अगर उनको अगर दिखाई दे दिया कि उसमें डेंगू वायरस उसमें है, आपके ब्लड में है, तो क्या करेंगे, वो रिपोर्ट पे लिख देंगे पॉजिटिव, मतलब आपको डेंगू बुखार है। और अगर उसमें डेंगू वायरस उनको नहीं दिखा तो लिख देंगे निगेटिव, तो मतलब आपको डेंगू नहीं है, कोई और समस्या होगा, ठीक है। तो यानी अगर आपको पता करना है कि डेंगू बुखार है या नहीं, तो इसके लिए एक परीक्षण होता है, परीक्षण। इसके लिए एक परीक्षण होता है जिस परीक्षण का नाम है, परीक्षण को हम लोग इंग्लिश में टेस्ट कहते हैं।
जिस परीक्षण का नाम है एलिसा एलिसा टेस्ट, एलिसा टेस्ट कहते हैं, या एलिसा हिंदी में कहेंगे तो एलिसा परीक्षण। इसके द्वारा पता चल जाएगा कि डेंगू है या नहीं है। तो अभी आप लोग क्या पढ़ चुके, इसका अन्य नाम, संक्रमण, लक्षण, परीक्षण। अब इसका रोकथाम उपचार देखते हैं। रोकथाम मतलब ये कि हमको डेंगू ना हो उसके लिए क्या क्या हम करें, कैसे बचाव करें। तो रोकथाम ये हो गया, अगर हो जाए तो उसके लिए क्या उपचार है वो आपका अभी बता दिया जाएगा। हेडिंग करो आप लोग, रोकथाम एवं उपचार। यहां लिख दें रोक, ठीक है, लिख देते हैं रोक थाम एवं उपचार। किसी भी बीमारी से बचने के लिए रोकथाम सबसे जरूरी होता है, यानी हम लोग रोकथाम को ज्यादा प्रोत्साहन देंगे। रोकथाम बहुत जरूरी होता है, आपको सावधान रहना है, बिल्कुल उस चीजों को जानिए और उससे बचने का प्रयास कीजिए। ना हो तो बहुत बेहतर, हो जाएगा तो उसका लास्ट ऑप्शन है आपको दवा कराना पड़ेगा। तो रोकथाम के लिए सबसे पहला रोकथाम है, जहां मच्छरों की प्रजाति पाई है, जहां मच्छरों की ज्यादा प्रजाति पाई जाती है, वहां मच्छर प्रजनन करते हैं, जनन करते हैं, अंडे देते हैं। ऐसे जगहों को हमको क्या कर देना है, नष्ट कर देना। यहाँ वहां को उस जगह, मतलब उस जगह को नहीं, जहां मच्छर पाए जा रहे हैं वहां उस स्थान पे हमको कुछ ऐसा डाल देना, दवा वगैरह डाल देना कि ताकि उनके प्रजनन वाले स्थान जो है वो नष्ट हो जाए, खत्म हो जाए, वहां के मच्छर ही खत्म हो जाए। यानी इसका पहला रोकथाम है कि मच्छरों के प्रजनन वाले स्थान को क्या कर देना है, नष्ट कर देना है। ठीक है, तो यानी हम लोग पहला रोकथाम क्या लिखेंगे, मच्छरों के प्रजनन वाले स्थान को नष्ट कर देना है। देना चाहिए, लिख लीजिए, चाहिए। अब प्रजनन वाले स्थान पे हम लोग दवा ववा छिड़क देंगे, भी कौन सी दवा है भी सब बताएंगे। तो अगर छिड़काव कर देंगे तो क्या होगा, वहां जो अंडे दिए रहेंगे मच्छर वो नष्ट हो जाएंगे, वहां के मच्छर खत्म हो जाएंगे। तो हमको क्या होगा, डेंगू होने की संभावना कम हो जाएगी, ना के बराबर। बात करें अगर रोकथाम दूसरा, तो अगर बात करें कि दूसरा रोकथाम, कोई एक और रोकथाम बता दीजिए जिससे हम लोग सेफ हो जाए। तो इसका दूसरा रोकथाम ये है कि आपके घर में जो दरवाजा खिड़की लगा है उस पे जाली लगा दीजिए। अब जाली लगाने से क्या है, मच्छर खिड़की या दरवाजे के रास्ते से, जंगले के रास्ते से अंदर आते हैं। अब आप वहां जाली लगा देंगे तो वहां क्या करेंगे, मच्छर अंदर नहीं आ पाएंगे, तो आप क्या होंगे, सेफ हो जाएंगे। यानी इसका दूसरा रोकथाम हुआ, दरवाजे या खिड़की पर जाली लगा देना चाहिए। अगर बात करें तीसरे रोकथाम की, तो आपके आसपास जहां जल इकट्ठा हो रहा है तो वहां आपको जल इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, साफ सफाई रखना चाहिए। यानी आपके घर के आसपास जहां जल इकट्ठा हो रहा है, जल स्टोर हो रहा है, गंदगी स्टोर हो रहा है, वहां आपको जल को इकट्ठा नहीं होने देना है, कचरे को इकट्ठा नहीं होने देना है। ये आपका अगला रोकथाम हो जाएगा, इसको भी नोट कर लीजिए। आसपास, अपने घर के आसपास
जल तथा गंदगी नहीं इकट्ठा होने देना चाहिए। अपने घर के आसपास जल तथा गंदगी नहीं इकट्ठा होने देना चाहिए। अगर आपके घर के आसपास गंदगी इकट्ठा हो गया है तो उसके लिए क्या कीजिए, आप कीटनाशक दवा आती है डीडीटी का छिड़काव कर दीजिए। वहां के जो मच्छर होंगे वो नष्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो मच्छरों से बचने के लिए कीटनाशक दवा किसका प्रयोग करना चाहिए, डीडीटी का प्रयोग करना चाहिए। इसको भी लिख लीजिए। अब यहां जगह नहीं, यहां नीचे लिख दें, ऐसे करके यहां नीचे लिख देते हैं। नम, नम मतलब जहां गंदगी होगी वहां नम स्थान होगा। नम स्थान, स्थानों, नम स्थानों तथा अंधेरे स्थान, तथा अंधेरे स्थान पर कीटनाशक दवाओं, कौन सी दवा, डीडीटी, कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना चाहिए, नम स्थान तथा अंधेरे स्थान पर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना चाहिए। यानी बहुत ज्यादा नम स्थान आपके घर के आसपास है, कुछ अंधेरे कमरे हैं जहाँ स्टोर रूम वगैरह है, तो वहां जाके आप कीटनाशक दवा डीडीटी का छिड़काव कर दीजिए, जिससे मच्छर की ये जो प्रजाति है ये नष्ट हो जाए। अब इसके उपचार की अगर बात करें तो इसका रोकथाम हो गया, बचा कैसे जाए। अगर बात करें इसके उपचार की तो इसका उपचार क्या हो सकता है। इसके उपचार के लिए देखिए, इसका कोई विशेष प्रतिजैविक औषधि नहीं है। आप कहोगे सर तो हमारे पड़ोस में फलाने को डेंगू हुआ तो वो ठीक हो गए। बात को पहले ध्यान से सुनिए आप लोग। डेंगू बुखार का अभी तक कोई विशेष औषधि नहीं बना है कि इसको खा लीजिए आप डेंगू ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर किसी को डेंगू हो गया तो कुछ औषधियां हैं जिसको खिला के उस क्या होता है, उस वायरस को दबा दिया जाता है, बीमारी को दबा दिया जाता है, जिससे आपकी प्रतिरक्षा तंत्र हाई हो जाता है और बीमारी दब जाता है। लेकिन जब आपका प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होता है तो वो बीमारी फिर से आप पे हावी हो जाता है। इसलिए डेंगू के पेशेंट को देखेंगे, एक बार ठीक हो जाता, फिर अगले कुछ महीना या एक आध साल बाद फिर से डेंगू हो जाता है उसको। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसकी कोई विशेष औषधि, प्रतिजैविक औषधि नहीं है। इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिए। इसकी कोई विशेष प्रतिजैविक औषधि नहीं है। औषधि मतलब क्या होता है, दवा। अब जो डॉक्टर होते हैं इससे संबंधित कुछ दवाएं दे के बुखार को दबा देते हैं, कुछ समय के लिए आराम मिल जाता है, जिससे प्रतिरक्षा आपका मजबूत हो जाता है, तो फिर दिक्कत खत्म हो जाता है। अगर बहुत ज्यादा बुखार चढ़ रहा है, उच्च ज्वर हो गया है, तो उसके लिए आप पैरासीटामोल दवा ले सकते हैं। ये डेंगू में आरामदेह होता है, आपको कुछ समय के लिए राहत पहुंचाएगा। अगर डेंगू बुखार हुआ है तो आप डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिए। अपने से कोई दवा कहीं पढ़ के, ये नहीं कि कहीं किताब में पढ़ लिया गया तो उसको खा लीजिए, ऐसा नहीं है। अगर आप
को डेंगू की समस्या है या किसी को डेंगू की समस्या है तो उस व्यक्ति को डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। पैरासीटामोल को खा के कुछ समय के लिए उसको रोका जा सकता है, आराम मिलेगा कुछ समय के लिए, उसके बाद आप डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। एक विशेष बात इसमें ध्यान देना रहता है, डेंगू में गलती से भी एस्पिरिन की गोली नहीं लेनी चाहिए। जो एस्पिरिन दवा आती है उसको आपको नहीं लेना है इसमें। अगर ले लेते हैं तो फिर ये आपके लिए समस्या खड़ी करेगा। तो कौन सी दवा नहीं लेनी चाहिए? तो एस्पिरिन। एस्पिरिन क्या करना चाहिए? इसको नहीं लेना चाहिए। इतना बात आपको समझा दिया गया। तो डेंगू का क्लास ये आपका एक पूरा हो गया। इसमें हम लोग क्या समझे? डेंगू किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण होता है। कौन सा वायरस होता है? तो डेंगू वायरस होता है। इसका संक्रमण क्या है? तो मच्छरों की एक प्रजाति एडीज एजिप्टाई होता है, इसी के कारण हमको डेंगू होता है। लक्षण क्या होंगे? अग्र सिर दर्द करेगा, नेत्र के पीछे वाले भाग में दर्द रहेगा, जी मचलेगा, भूख कम लगेगा, बहुत ज्यादा बुखार चढ़ेगा, आपके संधियों मांसपेशियों में बहुत ज्यादा दर्द होगा। ये सब इसके लक्षण होते हैं। रोकथाम उपचार की बात करें तो मच्छरों की जो प्रजाति प्रजनन वाले स्थान है उसको नष्ट कर दीजिए। अपने घर के आसपास डीडीटी का छिड़काव कीजिए। ठीक है। इसके अलावा फिर क्या है, आप अगर बुखार चढ़ रहा है तो आप पैरासीटामोल ले सकते हैं, कुछ समय के लिए आराम मिलेगा। डॉक्टर की सलाह लेना नहीं भूलना है और गलती से भी एस्पिरिन का गोली नहीं लेना है। उम्मीद करते हैं आपको ये डेंगू बुखार का पूरा क्लास आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो अपने मित्रों के साथ इस क्लास को शेयर कीजिए। फिर आपसे अगले क्लास में मिलेंगे एक नई बीमारी के साथ। नई बीमारी पे हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। फिर मिलेंगे अगले क्लास में।